हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्च में सेशन एंडिंग एग्जाम होने वाले हैं, तो आज हम करेंगे रिवीजन क्लास फॉर इंग्लिश का। और जो हम रिवीजन करेंगे वो हम कॉम्पिटेंसी वाइज रिवीजन करेंगे सेशन एंडिंग एग्जाम के लिए। तो आज जो पहली कॉम्पिटेंसी है जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आज का रिवीजन हमारा होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। बच्चों, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का रिवीजन करने से पहले सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट देखते हैं कि सेशन एंडिंग एग्जाम का ब्लूप्रिंट क्या है। तो जो सेशन एंडिंग एग्जाम है वो रिटन पार्ट आपका 40 मार्क्स का होगा। इसके अलावा 20 मार्क्स ओरल आपका होगा और 20 मार्क्स का आपका एमडीपी होगा। तो इस तरह से बन जाते हैं आपके टोटल 80 मार्क्स। तो रिटन पार्ट जो 40 मार्क्स का होगा उसका बाइफर्केशन देखते हैं कॉम्पिटेंसी वाइज। सबसे पहले जो रीडिंग आपकी कॉम्पिटेंसी है जिसमें एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आएगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो कि सीन भी हो सकता है और अनसीन भी हो सकता है। उसके ऊपर बेस्ड आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 1 मार्क्स ईच। तो रीडिंग की जो वेटेज है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का वो है आपका 5 मार्क्स का। उसके बाद में सेकंड जो आपका आता है दैट इज टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपके प्रोज और पोएट्री से लिए जाएंगे। वो आपके 5 मार्क्स के होंगे, जिसमें ये 3 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। तो इस तरह से हो जाते हैं आपके 5 क्वेश्चंस, उसके 5 मार्क्स। उसके बाद में आपका जो ग्रामर पोर्शन होगा वो आपका 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके एक एक मार्क्स के आपको 10 क्वेश्चन होंगे मिलेंगे। इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, या आपको अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं, या इसके अलावा आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, आपको जंबल्ड सेंटेंस दिए जा सकते हैं, सेंटेंस बनवाए जा सकते हैं। तो ये आपका ग्रामर पोर्शन होगा। उसके बाद में क्रिएटिव राइटिंग आपका पहले 3 पैसेज आया करते थे जो सेशन एंडिंग है, लेकिन अब केवल 5 मार्क्स का आपका एक पैसेज आएगा। इसमें आपका कोई एस्से हो सकता है, किसी चीज के ऊपर आपको 5 लाइंस लिखने के लिए दी जा सकती है। ये आपका जो इसका वेटेज रहेगा क्रिएटिव राइटिंग का वो आपका 5 मार्क्स होगा। उसके बाद में आपका स्पेलिंग्स, तो 5 मार्क्स की आपको स्पेलिंग्स दी जाएगी, जिसमें आपको स्पेलिंग्स पूरी करने के लिए दी जा सकती है। कुछ 3 स्पेलिंग्स या 4 स्पेलिंग्स दी जा सकती है, जिसमें से एक ठीक होगी बाकी गलत होगी, उसको सर्कल करने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद में जो अगला है दैट इज हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो आपको लिखना है करेक्ट पंक्चुएशन के साथ। उसके बाद में वोकैबुलरी दी जाएगी जो कि 5 मार्क्स की होगी। इसमें आपके 1 वर्ड हो सकते हैं, इसमें आपको मीनिंग्स हो सकते हैं, किसी भी वर्ड के मीनिंग हो सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, ये सभी हो सकते हैं आपके वोकैबुलरी में। तो इस तरह से टोटल आपका हो जाता है रिटन पार्ट 40 मार्क्स का। तो चलिए करते हैं आज का पहली कॉम्पिटेंसी दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो बच्चों, आपका जो रीडिंग पैसेज है यहां पर एक अनसीन पैसेज हमने लिया है। वैसे तो ये 5 मार्क्स का है, लेकिन हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो देम, यानी कि आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं इसके बाद उसके आपको आंसर देने हैं। तो इसमें दिया है बेयर्स आर फाउंड इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो ये कॉन्टिनेंट्स है जहां पर जो है भालू बेयर पाए जाते हैं। उसके बाद में दिया है दे आर मैसिवली बिल्ट विद शॉर्ट टेल्स एंड थिक लेग्स, यानी कि उसका जो बॉडी की शेप है दैट इज मैसिव, बहुत ही ह्यूज, बड़ा बिल्ट है उनका, बड़ी शेप है। विद शॉर्ट टेल्स, उनकी पूंछ छोटी है और जो लेग्स है वो थिक लेग है, मोटी लेग्स है। बेयर्स आर नॉट रियली कार्निवोर, जो बेयर्स होते हैं, जो भालू होते हैं, वो कार्निवोर नहीं है, यानी कि मांसाहारी नहीं है। एक्चुअली जो बेयर्स होते हैं वो ओमनिवोर्स होते हैं, यानी कि वो मांस हो या आपका प्लांट बेस्ड जो फूड है वो दोनों चीजें खा सकते हैं। देखिए अगली लाइन में लिखा है दे ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, वो कुछ भी खा सकते हैं, यानी कि वो खाली कार्निवोर नहीं है, वो ओमनिवोर है। द चीफ एक्सेप्शन इज द पोलर बेयर विच इन इट्स नेचुरल स्टेट लिव्स ऑन फिश एंड सील्स, यानी कि जो इसका एक्सेप्शन है वो है पोलर बेयर। पोलर बेयर जो है वो कार्निवोर है, क्योंकि ये कहाँ रहता है, ये पोलर रीजन में रहता है और वहां पर प्लांट बेस्ड फूड उसको नहीं मिलता है, केवल वो मीट पर ही जिंदा रहता है, वहां पर वो फिश और सील्स ही खाता है। तो यानी कि कार्निवोर, बाकी जो बेयर है वो कार्निवोर नहीं है, केवल एक एक्सेप्शन है वो है पोलर बेयर। आगे दिया है हाउएवर इन कैप्टिविटी दे सीम टू एंजॉय मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, राइस एंड पॉरेज। लेकिन कैप्टिविटी में, यानी कि जब वो बंधक हो या कहीं किसी की जो है जेल में हो, कैद में हो, तब वो क्या एंजॉय करते हैं, मीट एंजॉय करते हैं, वेजिटेबल्स,
फ्रूट्स, मिल्क, राइस और पॉरेज यानी कि दलिया। तो ये सभी चीजें वो खाते हैं। आगे दिया है बेयर्स आर नॉट क्वाइट एज डेंजरस एज पीपल इमेजिन देम टू बी, यानी कि जो बेयर्स होते हैं, जो भालू होते हैं, वो इतने खतरनाक नहीं होते जितने लोग उसको इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं। लाइक मोस्ट एनिमल्स दे विल डू देयर बेस्ट टू अवॉइड ह्यूमन बींग्स, जैसे कि दूसरे जानवर करते हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स को, आदमियों को अवॉइड करते हैं, वो उनसे दूर रहते हैं जब तक हो सकते हैं। हाउएवर बेयर्स आर बाय नो मीन्स कावर्डली एनिमल्स, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेयर्स है वो जो ह्यूमन बींग से डरते हैं वो कावर्ड नहीं है, वो डरपोक नहीं है। वो क्या है, मतलब केवल अवॉइड करते हैं, वो कावर्ड नहीं है। आगे दिया है मैनी हंटर्स हैव बीन किल्ड बाय बेयर्स फॉर दे कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस एंड कनिंग, यानी कि बहुत से शिकारी है जो कि बेयर्स के द्वारा मारे गए हैं, क्योंकि जो बेयर्स है बहुत ही ज्यादा ये क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है, और कनिंग है यानी कि चालाक है। बेयर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि इनकी सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बट दे हैव वेरी पुअर आईसाइट, लेकिन इनकी आईसाइट जो है बहुत पुअर होती है, वो बहुत ज्यादा देख नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं। दे आर ऑल्सो डल ऑफ हियरिंग, यानी कि उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है, सुनने की क्षमता है, वो भी कम है बेयर्स की, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन ये बहुत ही क्या है, बुद्धिमान है। तो यानी कि ये इनकी जो स्मेलिंग सेंस है वो स्ट्रॉन्ग है, और ये इंटेलिजेंट है, और इनकी आईसाइट और जो हियरिंग है वो क्या है, वो कम है, पुअर है या डल है। तो बच्चों इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है वेयर आर बेयर्स फाउंड, जो बेयर्स है, जो भालू है, वो कहां पाए जाते हैं। आपको ऑप्शंस दिया है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको पैसेज की पहली ही लाइन में दिया था बेयर्स आर फाउंड इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, अमेरिका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हाट डज अ बेयर ईट इन कैप्टिविटी, यानी कि जो बेयर है जब वो बंधन में होता है तब वो क्या खाता है। तो ऑप्शन है मिल्क, फिश, फिश है, सील है और ट्रीज है। तो कैप्टिविटी में इसमें दिया हुआ है आपके पैसेज में, जो पहला पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन है हाउएवर इन कैप्टिविटी दे सीम टू एंजॉय मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, राइस एंड पॉरेज। तो इसमें से क्या ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, मिल्क अवेलेबल है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हाट डज बेयर अवॉइड लाइक मोस्ट एनिमल्स, यानी कि दूसरे एनिमल्स की तरह वो क्या अवॉइड करता है, जो भालू है। तो ऑप्शन है आपके हंटर्स को अवॉइड करता है, ह्यूमन बींग्स को, फिश को, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहां पर दिया है ह्यूमन बींग्स को, यानी कि इंसानों को वो अवॉइड करता है। उसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन दिया है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज बेयर, यानी कि भालू जो है वो किस तरह का जानवर है। ऑप्शन है कावर्ड, यानी कि वो डरपोक है, कनिंग है, चालाक है, हेल्पफुल है, दूसरों की मदद करता है, या फिर क्वाइट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, कनिंग है, वो बहुत ही चतुर है, चालाक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस ऑफ अ बेयर, बेयर की सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस कौन सी है। तो आपने ये पढ़ा भी था, ऑप्शंस में है टच, साइट, स्मेल या फिर हियरिंग। तो हमने देखा था जो उसकी साइट की और हियरिंग की सेंस है बहुत ही डल है, वही टच, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बाल होते हैं, टच की सेंस भी डल है, लेकिन उसकी कौन सी जो सेंस है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट इज ऑप्शन सी, स्मेल। उसकी स्मेल करने की, सूंघने की सेंस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हु हैव बीन किल्ड बाय बेयर्स, यानी कि बेयर्स के द्वारा, भालुओं के द्वारा कौन मारे गए। तो आंसर इसमें ऑप्शंस दिए हैं ह्यूमंस, एनिमल्स, हंटर्स या फिर बर्ड्स। तो करेक्ट आंसर है सी, हंटर्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है बेयर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डैश बट दे हैव वेरी पुअर आईसाइट। तो ये जो आपका सेंटेंस लिया गया है ये पैसेज में से एज इट इज लिया गया है, तो उसमें आप इसको पैसेज में ढूंढ के लिख सकते हैं। तो बेयर्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल करने की सेंस जो है उसकी स्ट्रॉन्ग है, जबकि जो उसकी आईसाइट है वो बहुत ज्यादा पुअर है। उसके बाद बच्चों अगला दिया है राइट, ट्रू और फॉल्स। आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और ये जो स्टेटमेंट है ये इसी पैसेज के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें द बेयर आर मैसिवली बिल्ट विद शॉर्ट टेल एंड थिन लेग्स। जो बेयर्स है उसको मैसिवली बिल्ट है और उसकी जो टेल है वो शॉर्ट है और लेग्स जो है थिन है। बाकी सारी चीजें इसमें ठीक दी गई है, लेकिन उसकी जो लेग्स है वो थिक थी ना कि थिन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा।
उसके बाद में अगला स्टेटमेंट है बेयर्स आर नॉट कार्निवोर एनिमल। जो बेयर्स है वो कार्निवोर एनिमल्स नहीं है, वो मांसाहारी नहीं है। एक्चुअली बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि बेयर्स तो कार्निवोर है। एक्चुअली ये ओमनिवोर है, वो कुछ भी खा सकता है, वो फ्लैश पर भी, मीट पर भी फीड करता है और प्लांट प्रोडक्ट पर भी फीड करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा, वो कार्निवोर नहीं है। उसके बाद में अगला है बेयर्स हैव वेरी शार्प हियरिंग, यानी कि उसकी सुनने की जो क्षमता है जो बेयर की है वो बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत तेज है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि उसकी हियरिंग और उसकी आईसाइट बहुत पुअर है और केवल उसकी स्मेल करने की सेंस जो है बहुत ज्यादा है। तो ये था बच्चों आपका आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रिवीजन। तो बाकी जो आपके दूसरी कॉम्पिटेंसी है उसका रिवीजन लेकर हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।